वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मास्टर 24/7। मैं विभूति मिश्रा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और परसेंटेज के वीडियो सीरीज में आज नेक्स्ट वीडियो मैं पेश करने वाला हूं, जिसमें आप परसेंटेज के अन्य प्रश्नों को देखेंगे और देखेंगे कितनी सरलता से हम उसको हल कर पाते हैं। और एक विशेष टिप्स, एक खास टिप भी आज टिप देने वाला हूँ, फार्मूला, जिसको मैं तो ये भी फार्मूला बोलता हूँ, आप लोग किसी और नाम से भी उसको पुकार सकते हैं। इससे किसी भी तरह के परसेंटेज के प्रश्नों को जिसमें पहली बार बढ़ोतरी की गई हो और दूसरी बार उसमें डिक्रीज हुआ हो, यानी कम किया गया हो, तो फाइनल परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि या फाइनल परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू कैसे निकालते हैं और कैसे बहुत इजी वे से निकालते हैं, उस फॉर्मूला के आधार पर इन प्रश्नों को मैं आज के वीडियो सीरीज में हल करने वाला हूँ। और आपको आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो लगे रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए चलते हैं। हम्म 1000 का x प्रतिशत बराबर 1500 का 25% के समान हो, तो x का मान क्या होगा? 1000 का x प्रतिशत बराबर 1500 का 25%। इसमें क्या करेंगे हम लोग? पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि जब परसेंटेज दोनों तरफ हो और का निशान हो, तो फाइनली हमें दोनों तरफ के वैल्यू को क्रॉस करना ही है, घटाना ही है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ के वैल्यू को यहीं पर कटा देंगे, क्योंकि उसमें फिर टाइम वेस्ट होगा। हमें टाइम बचाना है, टाइम सेविंग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ के वैल्यू को कटा देंगे आपस में। ठीक है, तो उस हिसाब से ये परसेंटेज पहले खत्म कर देते हैं, मतलब नहीं है। ये दोनों जीरो को खत्म कर देते हैं, इधर का जीरो भी कट जाएगा। और फिर 5 से हम इसको कटा देते हैं, 5 टू जा, और इसको घटा देते हैं तो 5 3। तो x बराबर हमें फाइनली क्या मिलने वाला? 25 इंटू 3, यानी कि 75/2, जो निश्चित रूप से 37.5 आ रहा है। देखा आपने? इस तरह के प्रश्नों को सीधे वहीं पर, उसी प्रश्न पर हम हल कर सकते हैं। यहीं पर कट करके, यहीं पर कट करके आराम से इसको 5 3 जा, और ये 2 जा, 5 2 जा, ठीक है। और 25 थे 75, यानी 75, और 2 इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आएगा डिवाइडेड, तो 75/2 यानी 37। बहुत ही आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसी तरह का एक और क्वेश्चन है, यदि 300 का वाट परसेंट बराबर 75 का 75% हो, तो वाट के स्थान पर क्या है? इसमें भी हम लोग उसी तरह से करेंगे जैसे पीछे किए थे। तो कोशिश करते हैं 75 को और 300 को हम लोग कटा देते हैं। 25 3 जा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 12। 5 1 का 25, बचा 5 50,
यानी 25 टू जा 50। 25 टू जा 50, ये कट गया, फिर 3 से कटाएंगे इसको, ये हो जाएगा 4, 4 और 4 को 75 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 4 ही रहेगा, 18 4 या 72 यानी 18 72 75/6। तो इस तरह से हमें इस तरह के प्रश्नों को इस तरह से हल करना है, इससे हमारा समय काफी बचत होगा और हम जल्दी आंसर कर पाएंगे। अब जो प्रश्न मैं बताने वाला हूं इसी से वो ए बी फॉर्मूला जुड़ा हुआ है। तो चलिए पहले प्रश्न को समझते हैं कि उसके बाद फिर फॉर्मूला पर जाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, प्रश्न है यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है तथा चौड़ाई 10% घट जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसने एक बार से मैं दोहराता हूं, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है तथा चौड़ाई 10% घट जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी में वह ए बी फॉर्मूला काम आता है जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो वो ए बी फॉर्मूला क्या है वो बता, तो ये ए बी फॉर्मूला होता है कि हम लिखते हैं प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाय 100। इसी फॉर्मूला पर हम जो ऊपर प्रश्न हमने पढ़ा था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब प्लस प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी ये क्या है, ये क्या गुण है। तो इसमें क्या है, प्लस हम लोग लेते हैं प्रॉफिट वाले वैल्यू के लिए और माइनस हम लोग लेते हैं लॉस वाले वैल्यू के लिए। तो जब प्रॉफिट लेते हैं तो ए और बी दो क्यों है, तो ए और बी दो इसलिए क्योंकि ऐसे प्रश्नों में 2 बार प्रॉफिट या लॉस आता है। पहले प्रॉफिट के लिए ए और दूसरे वैल्यू के लिए चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो बी लेते हैं। पहले प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट या लॉस के लिए पहले वैल्यू के लिए ए और दूसरे वैल्यू के लिए बी लेते हैं। पहला वैल्यू यदि प्रॉफिट में है तो प्लस लिखते हैं प्लस ए, यदि लॉस में है तो माइनस ए। दूसरा वैल्यू भी यदि प्रॉफिट में है तो प्लस बी, यदि लॉस में है तो माइनस बी। उसके बाद जो भी है जिस हिसाब से यदि ए और बी दोनों प्लस है यानी प्रॉफिट में है तो प्लस इंटू यहाँ पर प्लस इंटू प्लस हम लोग करेंगे, और यदि माइनस में है एक प्लस में है एक माइनस में है, एक प्रॉफिट है एक लॉस है या एक डिक्रीज है एक इंक्रीज है और एक डिक्रीज है, तो हम लोग इसको अलग अलग वैल्यू लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके ए बी बाय 100 लिखेंगे। तो ये तो हुई फॉर्मूले की। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मूले को उस प्रश्न में कैसे सेट करते हैं, उस प्रश्न को कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो कहता है यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है, यहां पर क्या है ए क्या हो जाएगा, यहां पर ए क्या हो जाएगा बढ़ जाती है तो 20 हो जाएगा प्लस 20। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग जानते हैं शुरू से कि यदि कोई धनात्मक संख्या है पॉजिटिव नंबर है तो उसके लिए लेकिन प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो पहली वैल्यू हो गई। अब दूसरी वैल्यू बी,
दूसरी वैल्यू क्या है, डिक्रीज, घट जाती, चौड़ाई 10% घट जाती है। ये दूसरी वैल्यू को हम लोग -10 लिखें। और अब इस फॉर्मूले पर, इस ए बी फॉर्मूले पर इसको सेट करें। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे 20, दूसरा वैल्यू हमारा क्या है, माइनस में है तो -10, और उसके बाद प्लस माइनस, जब हम प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस, और 20 × 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 × 10 और बाय, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये तो कट जाएगा, यहां हो जाएगा कितना हमारा 10, 20 - 10 तो 10 और -2 यानी कि 8। और ये 8 क्या है, 8 क्या है, पॉजिटिव है, यानी 8% की वृद्धि हो। तो हमारा सही आंसर क्या है, तो देखा आपने, ये इतने उलझे प्रश्न को हम लोग कितनी आसानी से इस एबी फॉर्मूला की मदद से सॉल्व कर पाए। तो इसी तरह के और प्रश्न मैं लेके आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि पसंद आया हो तो शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर ये करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और आने वाले वीडियो, परसेंटेज के वीडियो सीरीज में मैं और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाने वाला हूं और आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करके देंगे। तब तक मैंने 3 प्रश्न जितने बताए हैं उसके और इस एबी फॉर्मूला के आधार पर आप प्रश्नों को हल करते रहिए और प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि एसएससी का एग्जाम बहुत ही नजदीक है और आने वाला है। और इस मौके को यदि आप चूक गए तो फिर आगे समस्या खड़ी होने वाली है, इसलिए आप लोग इस मौके को कम से कम मत चूकिए। जहां से भी आपको जो भी मिले उसको लीजिए, अपने दिमाग की खिड़की खुली रखिए और जितना ज्ञान हो उतना बटोरिए। चलो, तब तक के लिए।